नमस्कार दोस्त। अब इसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट में हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए चलेंगे कि क्या कैसे जो है करना है ना। तो आइए देखते हैं। प्रैक्टिस सेट में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड, ये अभ्यास दिया हुआ है आपको। क्या दिया है? अभ्यास दिया है, कौन कहाँ हो रहा है, और उसके बाद जो है इसका आपको मिलान करना है। ठीक है, अभ्यास 1 है। ये जितने भी अभ्यास की आयोजित हुए हैं उनके लिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो देखिए ए मिलन 2026 कहाँ हुआ है? ये विशाखापत्तनम में हुआ है। कहाँ हुआ था मिलन? पीछे बताया जा चुका है। मिलन 2026 कहाँ हुआ है? विशाखापत्तनम में। अब मित्र शक्ति जो है हनोई में हुआ है। मित्र शक्ति कहाँ हुआ है? हनोई में। ठीक है, मित्र शक्ति कहाँ हुआ है? हनोई में। और प्रखंड प्रहार कहाँ हुआ है? ये जैसलमेर में। अखंड प्रहार कहाँ हुआ है? जैसलमेर में। अखंड प्रहार कहाँ हुआ है? जैसलमेर में। विन वैक्स कहाँ हुआ है? विन वैक्स कहाँ हुआ है? नहीं, सी का तीसरा हो गया विन वैक्स, तो ये हनोई में हुआ है। विन वैक्स हनोई में, ये गलत हो गया है। ठीक है, बी मित्र शक्ति बेलगाम, ये कर्नाटक में हुआ है बेटा। मित्र शक्ति कहाँ हुआ है? कर्नाटक में। थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं, हल्का सा मिस्टेक हो गया है, हल्का सा, तो फिर से देख लेते हैं इसको। ठीक है, मिलन 2026 कहाँ हुआ है? विशाखापत्तनम में। ठीक है, मित्र शक्ति 2025 कहाँ हुआ है? ये कर्नाटक में है। मित्र शक्ति कर्नाटक में। विन वैक्स नाम से पता चला बेटा कि देश में नहीं हुआ होगा। विन वैक्स हनोई में हुआ है। अखंड प्रहार कहाँ हुआ है? जैसलमेर में हुआ। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं। मलेशिया के कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ साथ वर्चुअल रूप से आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया 2026 को। किसको किया गया है? 2026 जो चल रहा होता है बेटा उसी को घोषित किया जाता है। ठीक है, तो आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष कब घोषित किया गया? 2026 को। आसियान भारत समुद्री सहयोग कब घोषित किया गया? 2026 को घोषित किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भारत के क्लाउडर इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट किया गया है। तो ये होस्ट कब किया गया है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये होस्ट किया गया मेघराज 2.0 द्वारा। भारतीय क्लाउड ट्रांसफर मेघराज 2.0 पर होस्ट किया गया है। ठीक है, मेघराज 2.0, मेघराज 2.0, मेघराज 2.0। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कुनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के बाद कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा निवास स्थल बनेगा? तो कौन सा बनेगा? नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन बनेगा? कूनो में ऑलरेडी हो चुका था, पहला कूनो में ही हुआ था। नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा। ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर, ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान हो ही चुका है। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के बाद कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा निवास स्थल कौन बना है? नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। तीसरा बन गया है नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। भारत ने आधिकारिक तौर पर आईनी एयरबेस पर, कहाँ पे? आईनी एयरबेस पर। ठीक है, तो भारत ने आधिकारिक तौर पर आईनी एयरबेस पर अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली है। ठीक है, आईनी एयरबेस किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है आईनी एयरबेस? तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान। आईनी एयरबेस कहाँ है? ताजिकिस्तान में है। भारत ने आधिकारिक तौर पर आईनी एयरबेस पर अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली है। आईनी एयरबेस किस देश में स्थित है? तो ये बेटा तजाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तजाकिस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत फरवरी 2026 में किस शहर में जो है 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर बताइए। भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026, अभी पीछे आप पढ़ चुके हैं इसको, मिलन 2026 की मेजबानी करने वाला है। मिलन 2026 पहला क्वेश्चन ही था, कहाँ हुआ था? विशाखापत्तनम में। मिलन 2026 पहला ही क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या था? 2026 में। मिलन कहाँ पे हुआ है? 2026 में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? 2026 में। कहाँ पे हुआ है? विशाखापत्तनम में। कहाँ पे हुआ है? विशाखापत्तनम में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है, का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है बताइए? पहला डिजिटल संग्रहालय जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी। अब जनजाति कहाँ रहता है सबसे ज्यादा बताइए? छत्तीसगढ़ में। कहाँ रहता है? छत्तीसगढ़ में। शहीद वीर नारायण सिंह इनके नाम से वहां पे बेटा एक वो बना है स्टेडियम। ठीक है, स्टेडियम भी इनके नाम से बना है। तो इसको कौन उद्घाटन किया है? छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जहाँ पे उद्घाटन की जरूरत होती है आप इनको उपस्थिति दर्ज कराइए। जैसे आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं, कोई ठेला लगाना चाहते हैं, तो आप प्राइम मिनिस्टर जी खाली हैं, आप कभी भी जो है उद्घाटन के लिए संपर्क करें। वहाँ पे ऑलरेडी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप इनको संपर्क कर सकते हैं। उद्घाटन के मामले में पहले नंबर पे है। ठीक है, जो भी कहीं कोई दिक्कत होगी वहाँ पे उद्घाटन के लिए पहुंचेंगे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 8 नंबर। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग।
8वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में प्रदान किया गया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो यह दक्षिण कोरिया का। किसका है? दक्षिण कोरिया का। किसका अवार्ड है ये? दक्षिण कोरिया का, ठीक है। दक्षिण कोरिया का ये अवार्ड है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही प्रदान किया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा दक्षिण कोरिया का ये अवार्ड है। दक्षिण कोरिया का ये अवार्ड है, ठीक है। तो राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अंतरराष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग और इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है? ये बेंगलुरु के लिए मिलाया बेटा। किसके लिए? बेंगलुरु के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा बेंगलुरु। सत्य कथन का चयन करें और कूट में दिए गए सहायता से उत्तर का सत्य कथन का चयन करें, कूट की सहायता से उत्तर दें। रामदास मिश्र का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध साहित्यकार थे। बिल्कुल सही बात है। रामदास मिश्र क्या थे? प्रसिद्ध साहित्यकार थे। प्रसिद्ध खिलाड़ी मैनुअल फ्रेडरिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे हॉकी खेल से संबंधित थे। बिल्कुल सही बात है। मैनुअल फ्रेडरिक किससे थे? हॉकी खेल से ही संबंधित थे। किससे संबंधित थे? हॉकी खेल से ही संबंधित थे। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया? सही हो गया, ठीक है। आइए 11 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहा है? गोगा बिल झील जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? ठीक है। गोगा बिल झील हाल ही में किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। गोगा बिल झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। गोगा बिल झील जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो गोगा बिल झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहाँ है गोगा बिल झील? उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? भारत में कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे गरीब स्टेट है केरल, और केरल जो है गरीबी से उन्मूलन करने वाला पहला लगभग गरीबी मुक्त राज्य भी घोषित हो चुका है। कौन सा? केरल। केरल क्या हुआ है? गरीबी मुक्त राज्य घोषित हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 13 नंबर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर का, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने डॉक्टर डी.वाई. पाटिल, देखिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने डी.वाई. पाटिल, ये स्टेडियम का नाम है, स्पोर्ट्स अकादमी नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर पहला आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो ठीक है, किसको हराया है? तो दक्षिण अफ्रीका को हराया है। कौन हराया है? दक्षिण अफ्रीका को। तो भारतीय महिला पूछे किस स्टेडियम में हुआ? तो डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में मुंबई, नवी मुंबई में है डी.वाई. पाटिल। और देखिए एक चीज और है, जो नवी मुंबई में डी.वाई. पाटिल स्टेडियम है, और एक जो है जो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो देश का पहला 5G एयरपोर्ट और एआई से संचालित हवाई अड्डा है, उसका नाम भी जो है नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बना है। पहले तो मुंबई में है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो सबसे बड़ा, उसका बोझ कम करने के लिए बनाया गया है नवी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बहुत ही ग्रैंडर, बहुत ही जबरदस्त एयरपोर्ट, काफी विशाल बड़ी मात्रा में जो बनाया गया है, उसका नाम भी रखा गया है। उसका नाम है कोई वहाँ के डी.बी. पाटिल, उनके नाम डी.बी. हाँ, उनका नाम है डी.बी. पाटिल। डी.बी. पाटिल एयरपोर्ट है वो, डी.बी. पाटिल एयरपोर्ट वो बनाया गया है, जो कि नवी मुंबई में बनाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद आगे क्या कह रहा है? भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती को उत्तर प्रदेश के में बनने वाले नौसेना सौर संग्रहालय में रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है? इसका 14 नंबर का क्वेश्चन बताइए। 14 नंबर का, भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती को कहाँ रखा गया है? तो लखनऊ में। भारतीय नौसेना की सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती, गोमती नदी किसके किनारे है? लखनऊ के किनारे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनने वाले नौसेना सौर संग्रहालय में रखा गया है, ठीक है। आइए उसके बाद देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन क्या? उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का गैस्ट्रोनॉमी लखनऊ गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक घोषित किया गया? पीछे पढ़ाई चुके हैं। गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर किसको घोषित किया गया है? लखनऊ को। पहला शहर कौन सा था, इसको आप बताइए। गैस्ट्रोनॉमी में घोषित पहला शहर कौन सा था? दूसरा शहर तो लखनऊ बना है, लेकिन उसके पहले पहला शहर, ये पीछे क्वेश्चन बता चुके हैं, और ये आया वो क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के पेपर में, ठीक है। इसको आगे देखिए। 16 नंबर, संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, संन्यास की घोषणा करने वाले कौन थे? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन, संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये टेनिस खेल से जुड़े हुए हैं। किस खेल से जुड़े हुए हैं? टेनिस खेल से, ठीक है। किस खेल से जुड़े हुए हैं रोहन बोपन्ना? टेनिस खेल से। किस खेल से? टेनिस खेल से। अगला देखिए, किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? तो इसको किसने? कुष्ठ रोग को महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। कौन है? देवेंद्र फडणवीस यहाँ के CM है, ठीक है। आइए, किससे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक सेवेलियर डे ऑर्डे नेशनल डू मेरिट से सम्मानित किया गया? सुनील कांत मुंजाल को। किसको किया गया है? सुनील कांत मुंजाल को। ये है पंकज पटेल, ये बेटा बिजनेसमैन है,
बिजनेस के क्षेत्र में इनको अभी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये कौन है? बिजनेसमैन है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, पंकज पटेल ये बिजनेसमैन है बेटा। इनको औद्योगिक क्षेत्र में इनको अभी पद्मश्री का अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स की 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 19 नंबर किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान? तो भारत ने। किसने? भारत ने। किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई, देखिए चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान? शीर्ष स्थान किसका रहा है? भारत का रहा है। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? बताइए, दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन सा बना है? दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है स्वीडन। कौन सा देश बना है? स्वीडन। दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? स्वीडन। मतलब यहाँ पे अब कैश नहीं चलेगा, यहाँ पे सारी पेमेंट किस क्षेत्र में होगी? ऑनलाइन मोड में होगी। सारी पेमेंट किस मोड में होगी? ऑनलाइन मोड में होगी। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने समुद्री सहयोग, चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन बताइए। 21 नंबर का बहुत ही इजी क्वेश्चन बताइए, 21 नंबर का। ठीक है, किस राज्य सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप, अबू धाबी के निवेश संसाधन और राष्ट्रपति कार्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किया है अबू धाबी के साथ? महाराष्ट्र ने। किसने किया है अबू धाबी के साथ? अबू धाबी टू महाराष्ट्र। अबू धाबी ने किसके साथ समझौता किया है? महाराष्ट्र सरकार के साथ। किसके साथ किया है? महाराष्ट्र सरकार के साथ। ठीक है, अगला बताइए 22 नंबर क्वेश्चन बताइए। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी और सिंपल वे में है। ठीक है, 22 नंबर, भारत अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान पर त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया है? बताइए, भारत अरुणाचल प्रदेश के साथ किस स्थान पर त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रचंड, इस नाम को याद रखिएगा। पूर्वी प्रचंड कहाँ हुआ है? मेचुका में। पूर्वी प्रचंड कहाँ हुआ है? मेचुका में। पूर्वी प्रचंड कहाँ हुआ है? मेचुका। याद रखिएगा, मेचुका नामक स्थान पर पूर्वी प्रचंड जो है अभ्यास आयोजित कराया गया है। कहाँ पे कराया गया है? मेचुका में। किस राज्य पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन स्कूली बच्चों के बीच, बताइए 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर 23। ठीक है, किस राज्य सरकार ने साइबर क्राइम, किस राज्य सरकार ने साइबर क्राइम, किस राज्य पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन के ने स्कूली बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य एक प्रमुख राज्यव्यापी कार्यक्रम साइबर जागो, बताइए साइबर जागो किसने शुरू किया है? बताइए साइबर जागो किसने शुरू किया है? साइबर जागो पंजाब ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? पंजाब ने। साइबर जागो किसने शुरू किया है? पंजाब ने। साइबर जागो पंजाब ने। कौन सा देश धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है? कौन सा देश धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है, जिसके तहत 1 जनवरी 2027 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को कभी भी धूम्रपान करने या तंबाकू खरीदने प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो ये कहाँ पे? मालदीव में। मतलब मालदीव में अब आप धूम्रपान नहीं कर पाएंगे। मालदीव में आप क्या धूम्रपान नहीं कर पाएंगे। जैसे कुछ लोग जाते हैं ना मालदीव में, तो मालदीव क्या है? घूमने का, चूंकि समुद्र में बसा हुआ देश है पूरी तरीके से, तो यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर किस मामले में है? यहाँ पे 90% जो है यहाँ पे टूरिज्म है। क्या है? टूरिज्म, पर्यटन का क्षेत्र यहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में है, तो टूरिज्म के लिए जाना जाता है मालदीव। किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है, जो भारत में अपनी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? बताइए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पीछे बता चुके हैं इसको हम। ठीक है, बताइए तो कौन सा राज्य होगा? किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है, जो भारत में अपनी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? मध्य प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। आइए 25 नंबर का एक सेट करा दिया गया है। 25 सेट का एक क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, 25 सेट आज, 25 सेट सुबह, फिर शाम, फिर सुबह पर डे आपको। और एक बार अगर नहीं समझ में आता है, आप इसको दोबारा देखिएगा, दोबारा समझिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। 12 मिनट का एक सेट चलता है। ठीक है, 15 मिनट का, उसको आपको पर डे देखते चलना है और समझते चलना है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीपीएससी एईडीओ में एक सीट आपके लिए सुनिश्चित की जाएगी। ये सो है, हम लोग अपनों से वादा ये करते हैं। ठीक है, आप लोग आगे मेहनत करते रहो। प्रैक्टिस सेट जितने भी है 35-40 ज्यादा नहीं कराए हैं, 35-40 सेट आपको पूरी तरीके से जितनी प्लेलिस्ट बनी है सारे आप देख डालिए। एक बार देखिए, फिर दोबारा उसको देख लीजिए। ठीक है, हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोग बीपीएससी में सिलेक्टेड हैं, तो हम आपको ज्यादा आसानी से बताएंगे कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। जहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जहाँ की संभावनाएं ज्यादा है, वो हम आप तक पहुंचाते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।